मुद्दा आज है कि आम आदमी पार्टी पर एक फिल्म बनी है। इस फिल्म को आज हमने ये पत्रकारों को देखनी थी। उनके लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी इस फिल्म की। आज सुबह ही पुलिस ने वहां पहुंच के उसकी स्क्रीनिंग रुकवा दी और कहा कि ये स्क्रीनिंग नहीं की जा सकती। किसी भी कानून में ये प्राइवेट स्क्रीनिंग थी, ये कोई पब्लिक स्क्रीनिंग नहीं थी। किसी भी कानून के तहत ये अलाउड नहीं है कि पुलिस इस तरह से कोई फिल्म की स्क्रीन। ये कोई इलेक्शन का कैंपेन नहीं था, वहां कोई इलेक्शन का झंडा नहीं था, वहां कोई इलेक्शन की स्पीच नहीं थी, वहां कोई इलेक्शन के किसी पार्टी के लिए वोट नहीं था, इलेक्शन का प्रचार नहीं था, किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगा जा रहा था, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला जा रहा था। एक प्राइवेट स्क्रीनिंग थी फिल्म की। तो बीजेपी इतनी क्यों डरी हुई है इस फिल्म से? मैंने तो फिल्म नहीं देखी, लेकिन मुझे बताया गया है कि इस फिल्म के अंदर आम आदमी पार्टी के नेताओं को जो जेल भेजा गया पिछले 2 साल में, उन्हें जेल भेजने के पीछे की कहानी है और कई सारे रहस्यों से और षड्यंत्रों से ये फिल्म पर्दा उठाती है। और ये बीजेपी के गैर कानूनी और गैर संवैधानिक तरीके से जिस तरह से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजा था, उस पर से वो पर्दा उठाती है और इसीलिए बीजेपी इतनी ज्यादा डरी हुई है। तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं कि ये फिल्म को इस तरह से रोका गया और हम उम्मीद करते हैं कि हमें परमिशन दी जाएगी इस फिल्म को दिखाने की। थैंक यू। किससे लेनी होती है परमिशन? कहाँ लिखा है? ये तो इलेक्शन का इवेंट ही नहीं है। पुलिस को बहुत समझाया गया, इसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। वहां कोई इलेक्शन, कोई पार्टी का झंडा नहीं है, कोई प्रचार नहीं है, कोई वोट नहीं मांग रहे, किसी तरह का कोई इलेक्शन इवेंट नहीं है। गुंडागर्दी है, तानाशाही है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को आपको ये समझना पड़ेगा कि ये श्री अन्ना हजारे जी के आंदोलन की उपज है और उस आंदोलन के दौरान इन्होंने कस्में तो बहुत खाई, लेकिन 3 महत्वपूर्ण कस्में खाई थी। पहला, मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा। दूसरा, मैं कोई सरकारी गाड़ी यूज नहीं करूंगा। तीसरा, मैं कोई सरकारी बंगले में या मकान में नहीं रहूंगा। ये कई बार खाई उन्होंने कस्में। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि परिवार के लोगों का नाम लेकर के भी कस्में खाई। अब उनकी पोल खुल गई। सिक्योरिटी उन्होंने 2 राज्यों से ले ली, गाड़ी भी बड़ी में चलते हैं, और मकान तो कहना ही क्या, शीश महल बना लिया। उसमें इतना पैसा लगा कहां से, उसका हिसाब भी नहीं है। तो जब कथनी और करनी में अंतर आ गया तो अरविंद केजरीवाल जी की तो लोकप्रियता घट गई। इसलिए वो प्रतिदिन झूठ बोल रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं।